महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद। देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में 20 साल का विजन है, 20 साल का व्हाइट पेपर है। फाउंडर्स बोर्ड की बैठक में मैंने 1 साल का व्हाइट पेपर सामने रखा। 15 अगस्त को हम लोग अपना क्वाइन लॉन्च करेंगे और 21 नवंबर को यूटिलिटी सर्विस लॉन्च करेगी कंपनी। एक ऐसा है जिसमें 244 तरीके की ऑनलाइन सर्विसेज हैं संजय पावर्स का। आपको ओला बुक करना है, ओयो बुक करना है, रेलवे का टिकट करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश रिचार्ज करना है, जितने भी ऑनलाइन काम दुनिया में है आप जिस पोर्टल से करते हैं उसी से करेंगे। उबर बुक करना है उबर ही करेंगे, लेकिन संजय पावर के ऐप में जाके बुक करेंगे। पूरे कंपनी को डेली पैसा बटेगा उसमें। एमएलएम सिस्टम के जरिए एक टिकट किसी ने खरीदा, पूरे कंपनी में वो फंड सर्कुलेट होगा। तो हम इसके अलावा एक एडिशनल इनकम अपनी तैयार कर सकेंगे और जो दूसरी कंपनियों पे हमारे कम्युनिटी की निर्भरता है वो सीधे संजय पावर पे आ जाएगी। ठीक, तो जो हमको दिख रहा है, हमारे पास 20 साल का रोड मैप है, 40 साल का रोड मैप, तो हम जान रहे हैं कब क्या होगा। आप अभी देख रहे हैं, हम आगे देख रहे हैं। तो जहां आगे गाड़ी फंसनी है उसका ट्रीटमेंट अभी जरूरी है। अगर हमको मालूम है कि लड़की हमारी है और हमको 18 साल बाद शादी करना है, तो उस वक्त हम झोला लेके कर्जा मांगने निकले, इससे अच्छा छोटी छोटी बचत करके उस दिन को सुखमय बनाए। सही है ना? तो ये कंडीशन जैसे फर्स्ट लेवल पे लगी है, 2 की लगी है ना। अब लोग क्या करते हैं, 2 तुरंत लगाए, दे विड्रॉल। अच्छा, कंपनी ने इतनी गिफ्टेड आईडी दे दी लोगों को, इतने रिवार्ड दे दिए कि डाला सबके पास झोले झोले हो गए। अब या तो हमको एक स्कीम लाए कि 24 घंटे में सारे आईडी के विड्रॉल पूरे हो जाने जरूरी है, या तो ये स्कीम लाए। लेकिन इस स्कीम से आज के डाला तो खत्म हो जाएंगे, फिर कल ये समस्या आएगी जब कम्युनिटी नहीं आएगी। तो कम्युनिटी लाए आदमी, क्योंकि आपने रिबर्थ का आविष्कार किया है। रिबर्थ तब तक नहीं काम करेगा जब तक नीचे से आईडी नहीं आएगी। रिबर्थ आपको ज्यादा तेजी से पैसा कमाने में, ऑटोपोल की तेजी बढ़ाने में तो काम आएगी, लेकिन अगर नीचे से कम्युनिटी आना बंद हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो सभी लोग इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हों कि सभी लेवल्स पर 2 आईडी कंपनसेशन रहेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉल या P2P कर पाएंगे। कितने लोग इससे सहमत हैं, पहले वो हैंड रेज करें। नहीं ठीक होगा सर। ठीक है, आप लोग बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा आदेश आप लोग और फॉलो कर लें, ज्यादा आप मानेंगे नहीं। टेलीग्राम मीटिंग में आप स्वयं आने का प्रयास करें। आपके कहने पे भले आपकी डाउनलाइन का कोई ना आए, हाथ उठा के इसका समर्थन करें। आप गिनती में आ जाएं, 1 घंटा नहीं रह सकते हैं, आधा घंटा रहें, लेकिन रहें। जब कोई विदेशी व्यक्ति मीटिंग में शामिल होगा, संख्या देखेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप किसी को प्रभावित तभी कर सकते हैं जब आपकी संख्या 1000 से ज्यादा हो। ठीक है ना? महिलाएं 780 और पुरुष 413। कौन सा डाटा बना रहे हैं, इसको सही करिए आप लोग। ठीक है, अभी 1 लाख महिलाओं को गिफ्टेड आईडी स्कूटी जाने दीजिए, वहां पर 15,000 आएंगे, तब बहुत समस्या हो जाएगी सर। 26 तारीख प्रस्तावित थी। एक सुझाव आप लोगों से चाहिए। हमारे इस मीटिंग में भी बहुत से लोग बैठे हैं और पर्सनल भी सबका कुछ न कुछ होगा। 28-29 तारीख को सहालत बहुत तेज है, सबके घर में 2-4 निमंत्रण पहुंचे होंगे या रिश्तेदारियों में होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो पहुंचेंगे। आप लोग मानते हैं इस बात को? दूर तो जरूरी है, लेकिन घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ के दूर जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग इस डेट को 1 आध दिन एक्सटेंड कर लें, आगे पीछे कर लें, तो सबका काम हो जाएगा। लोगों के सुख दुख में भी हम भागीदार हो सकेंगे और टूर भी कर सकेंगे। तो अगर हम लोग इस डेट को 1 जून फिक्स कर दें तो कैसा रहेगा? तो आप सभी लोग अपना रिजर्वेशन 1 जून के लिए करा सकते हैं। इस डेट में कोई संशोधन नहीं होगा। सर 1 जून वहां पहुंचता यहाँ चल रहा और क्या हमारे घर आओगे? 12 बजे तक आप सभी लोग नैनीताल जिम कारपेट, वो पूरा एड्रेस आ जाएगा रिसोर्ट का, वहां आपको सबको पहुंचना। अब आप लोग अपने हिसाब से रिजर्वेशन करा दीजिए, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से पहुंचिए। 21 तारीख को आप सभी लोगों को 1 दिन का टाइम मिलेगा नैनीताल टूर को दोबारा अचीव करने का, जो छूट गए हैं। और 22 तारीख को वो महिलाएं जो मंजिल के करीब पहुंच गई, 15 में 13, 11 तक पहुंची, 25 में 17, 18 तक पहुंची, वो शेष 2-4 जो है उनको लगा करके कंपनी का थोड़ा सा खजाना और खाली करने की कृपा करेंगे। तो आप सभी लोग आईडी लगा करके अपने टारगेट को अचीव करने, संख्या बढ़ा लें। नई आईडी भी लगा सकते हैं और जो रिवार्ड में शेष रह गए हैं 2-4 आईडी, उनको लगा करके आप अपने रिवार्ड को भी पा सकते हैं। राइट, हमने सिस्टम देखा है, बहुत महिलाएं 18 तक पहुंची 25 के चक्कर में, 21 तक पहुंची, कुछ लोग 13 तक पहुंची, 2 रह गए, 12 बज गया, खत्म काम। तो वो लोग 2 आईडी लगा करके कम से कम अपना रिवार्ड को ले लें। ठीक है, ये सुविधा 22 तारीख को नहीं, 4 जून तक चलेगा। फाउंडर्स की फैमिली 1 दिन ज्यादा रोकी जाएगी, बाकी 3 days 2 night, फाउंडर्स 4 night रहेंगे।
जी सर, और किसी का कोई सवाल? डॉलर में हेरा फेरी की कोई सूचना नहीं आनी चाहिए। सभी फाउंडर्स जिनको जो जिला मिला है, यूपी के फाउंडर्स, उन्होंने अपनी अपनी कमेटियों को नोट किया होगा। लिस्ट से अपने अपने जिलों को नोट कर लें। लिस्ट ले करके सभी फाउंडर्स अपने अपने जनपद को नोट कर लें और उन लोगों के नाम भेज करके कंपनी उनके मोबाइल नंबर मंगवा ले, उनके आईडी नंबर मंगवा ले और उनकी तत्काल 3 से 4 दिन के अंदर एक बैठक अपने जिला मुख्यालय पे बुला ले। सभी फाउंडर्स अपने जिले के जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उनको अपने जिले में एक जगह बैठाएं, उनकी जलपान की व्यवस्था करें। जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट को इसलिए बनाया गया है कि आज ही कंपनी डिसाइड कर लेगी कि इस जिले का प्रभारी कौन होगा, सह प्रभारी कौन होगा। ठीक, उस लिस्ट के क्योंकि हमने जो चयन किया है वो टीम साइज के हिसाब से किया, कोई पक्षपात नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी टीम है उसको उसी हिसाब से रैंकिंग दे दी गई। तो सभी फाउंडर्स अपनी पूरी कमेटी के साथ बैठ जाएं, अपनी 5 सदस्यीय कमेटी फाइनल कर लें। शेष लोग बोर्ड में सदस्य होंगे जो यहाँ बोर्ड में हैं और ये सभी लोग वहाँ उस जिले में जितना बिजनेस आएगा, आगे रोस्टर अभी जाएगा, मीटिंग लगेगी हम लोगों की, उसमें टर्नओवर में इन सभी को हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि जो विड्रॉल में 1% की हिस्सेदारी हम बांटना चाहते हैं या देना चाहते हैं, या मान लीजिए आप लोगों का 2 महीने का बकाया है, ये मान लीजिए, वो बहुत छोटी राशि है क्योंकि जिला इंडिया बहुत बड़ा है, 775 जिले हैं। लेकिन अगर आपको अपने पूरे जिले के बिजनेस से मिलेगा, बड़ा फंड मिलेगा, हर आईडी पे 50 रुपए मिलेगा, तो आप उस जिले में ज्यादा से ज्यादा आईडी डेवलप कर सकोगे और यही कंपनी का मिशन है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास पूरे जिले में सभी लोग मिलकर के 20 आईडी डेवलप कर रहे हैं तो 75 जिलों से 1500 आईडी सिर्फ यूपी से आएगी पर डे, 45,000 महीना। यही नहीं हो पा रहा, यही करने की तैयारी चल रही है। दूसरा, ये जो फाउंडर्स बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कार से फर्राटा भर रहे हैं, इनके लिए भी टारगेट दिया जा रहा है। इनकी मीटिंग आज बुलाई जाएगी देर रात और उसमें इन सबका टारगेट सेट होगा कि आपको इतना बिजनेस देना ही पड़ेगा। आप लोग सहमत हैं? कमेटी वाले बहुत खुश हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला। देखिए 2 तरीके हैं। अगर टिकट महंगा होता है तो आपको मीडिया का फ्री छोड़ना पड़ता है, जो लोग अंदर आ जाते हैं तो शेयर छोड़ दिया जाता है कि अब आप बाहर निकलिए, इतने रुपए दीजिए। ये जो फाउंडर्स बहुत रिलैक्स में हैं कि बहुत सही कंपनी मिल गई, अब काम हो जाएगा, कंपनी बहुत सही है, आपका कैरियर बन जाएगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। उसमें 3 जिम्मेदारियां हैं। आपकी जो डाउन लाइन है उसकी कोई भी समस्या कंपनी नहीं आनी चाहिए, फिर आपके सीनियर होने का कोई मतलब नहीं, राइट। दूसरा, उस जिले में बिजनेस का रेशियो हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तीसरा, आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कंपनी को वर्तमान में और भविष्य में फायदा होगा। इन 3 टारगेट्स को मेंटेन करते हुए काम करना, किसी से कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये जो जिला कमेटी, स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जो लोग जिस जिले में होंगे उस कमेटी से उनको पैसा मिलेगा, लेकिन सेंट्रल और स्टेट कमेटी को अलग से कंपनी एडिशनल बजट देने जा रही है, जो हम लोग टेलीग्राम मीटिंग में बताएंगे। अगर हम स्टेट कमेटी के लोगों को, सेंट्रल कमेटी के लोगों को अलग से पैसा नहीं देंगे तो फिर उनके अपग्रेड कमेटी में आने का क्या मतलब, कोई मतलब हुआ? फिर वो जिला कमेटी में ही रहते। तो इनको एडिशनल बजट दिया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है, एक जगह से बजट निकाला जा रहा है सिस्टम में, वो पैसा इन लोगों में बराबर बांटा जाएगा क्योंकि ये अपग्रेड होके आए हैं और इनको देख करके ही जिले के लोग स्टेट और सेंटर में आ पाएंगे, राइट। नैनीताल टूर की डेट फाइनल हो गई। प्लान में जो एक